श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आँखों में रह जाता है और आँखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। रोता वही है जिसने महसूस किया है सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आँखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, मुसीबत में साथ देने वालों को। दूसरा, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को। और तीसरा, मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा नाप के ही रखना। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज़्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज़ बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। अपने शब्द में ताकत डालिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। मैं हर बार परखता हूँ कि भगवान है कि नहीं, पर उन्होंने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहिए और अपना कर्म करते रहिए। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरी दृष्टि सदैव आप पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कभी कोई नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। हर बात मजाक ही नहीं होती, कभी कभी मजाक में कही गई बात दिल से निकली सच्चाई के समान होती है। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबके देखने का अंदाज अलग होता है।
पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करिए। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करिए, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरों की परवाह करना परिवार कहलाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहिए, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी केरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ़ करना यह जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वो रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। बिना भाई के साथ से जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करिए कि परिवार कभी ना टूटे। अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग हमारी वीडियो यहाँ तक देखे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।